क्या सच में महाभारत में कर्ण को विद्या न सिखाने का कारण उसका सूत पुत्र होना था? कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाभारत में कर्ण को सूत पुत्र अर्थात तथाकथित दलित, SC, ST, OBC मानकर द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या नहीं सिखाई। ऐसे आक्षेप लगाने वालों ने न तो महाभारत ग्रंथ की सूरत देखी होती है और न ही टीवी सीरियल के महाभारत आदि पौराणिक कार्यक्रम ढंग से देखे होते हैं, क्योंकि टीवी सीरियल की महाभारत तक में यह स्पष्ट दिखाया गया है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को सूतपुत्र मानकर केवल ब्रह्मास्त्र विद्या नहीं सिखाई थी, बाकी साधारण धनुर्विद्या का ज्ञान द्रोणाचार्य ने कर्ण को बराबर दिया था। हाँ, यह सत्य है कि स्टार प्लस की 2014 वाली कथा में सर्वथा ही कर्ण को द्रोण द्वारा विद्या से वंचित करना दिखाया गया है। इसके बाद जो कथा प्रचलित है वह यह है कि कर्ण ने तत्पश्चात भगवान परशुराम से ब्रह्मास्त्र विद्या यह कहकर प्राप्त की कि वह एक ब्राह्मण है। बाद में एक कीड़े द्वारा रक्त निकालने पर और कर्ण का भेद खुल जाने के बाद भगवान परशुराम कर्ण को श्राप देते हुए कहते हैं कि जब तुम्हें सबसे अधिक इस विद्या की आवश्यकता होगी तब तुम अपनी इस विद्या को भूल जाओगे। इत्यादि बातें महाभारत व उसके ऊपर बने टीवी कार्यक्रमों में हम देखते आए हैं। लेकिन यह याद रहे कि गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कर्ण ने भी विद्याभ्यास किया था, केवल ब्रह्मास्त्र विद्या को छोड़कर। यही नहीं, एकलव्य का भी अंगूठा लेने के पश्चात उसे बिना अंगूठे के बाण चलाने की विद्या सिखाना भी महाभारत में लिखा है, जो कि इसलिए नहीं बताया जाता ताकि एकलव्य के नाम पर आर्य संस्कृति पर जातिवाद व शिक्षा में भेदभाव का आरोप लगाया जा सके। हम यहां पर महाभारत से कुछ ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जिससे यह प्रमाणित होगा कि कर्ण जैसे तथाकथित सूत पुत्र तक महाभारत काल में वेदादि शास्त्रों को पढ़ते थे। नंबर 1, कर्ण का वेद मंत्रों का पाठ करना। हम गीता प्रेस से छपी संक्षिप्त महाभारत भाग 1 से उद्धृत करते हैं। ऐसा सोचकर कुंती गंगा तट पर कर्ण के पास गई। वहां पहुंचकर कुंती ने अपने सत्यनिष्ठ पुत्र के वेद पाठ की ध्वनि सुनी। वह पूर्वाभिमुख होकर भुजाएं ऊपर उठाए मंत्र पाठ कर रहा था। तपस्विनी कुंती जब समाप्त होने की प्रतीक्षा में उसके पीछे खड़ी रही। लीजिए, यहां पर स्पष्ट है कि कर्ण उस समय वेद मंत्रों का पाठ कर रहा था। अब आप लोग जरा सोचिए कि यह कार्य कर्ण रोज ही करता होगा या नहीं। क्या यह वेद विद्या वो गर्भ से लेकर पैदा हुआ था? कदापि नहीं। यह विद्या उसने गुरुकुल में प्राप्त की थी। नंबर 2, कर्ण का सनातन शास्त्रों का ज्ञान होना। राज्य का प्रलोभन देते समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा था, कर्ण, तुमने वेदवेत्ता ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की है और उनसे परमार्थ तत्व संबंधी प्रश्न किए हैं। हे कर्ण, तुम सनातन वैदिक मंतव्यों से परिचित हो और सूक्ष्म धर्मशास्त्रों में तुम्हारी पैठ है। अब स्वयं कर्ण अपने मुख से कहता है, हे कृष्ण, मेरे जैसा व्यक्ति जो सदा धर्मशास्त्रों का अध्ययन करता है और धर्म को जानता है। लीजिए, यहां इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि अंगराज कर्ण ने अपने समय में वेदज्ञ ब्राह्मणों की सेवा भी की, उनसे प्रश्नोत्तर भी किए, साथ ही उसके पास वैदिक शास्त्रों का ज्ञान भी था। कर्ण ने अपने मुख से यहां तक कहा कि वो धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन और उसका पालन भी करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कर्ण के साथ उसके सूतपुत्र होने पर खासा भेदभाव नहीं किया गया। दरअसल द्रोणाचार्य राजनैतिक संधि के तहत उसे ब्रह्मास्त्र नहीं दे सके, पर सामान्य धनुर्विद्या उसे सिखाई गई। हम कर्ण द्वारा वेद पाठ करने, धर्मशास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करना वीडियो में बता चुके हैं। इससे यह साफ सिद्ध होता है कि कर्ण जैसे तथाकथित सूतपुत्र माने जाने वाले व्यक्ति तक को महाभारत काल में वेदादि शास्त्रों व युद्ध विद्या का अधिकार दिया जाता था।